एवरीवन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह इस वीडियो सेशन पे सॉइल साइंस फर्टिलाइजर में ही पोटेशिक फर्टिलाइजर, पोटास युक्त उर्वरकों के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले का जो वीडियो सेशन था नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पे वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है। यदि नाइट्रोजनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो इस सेशन पे रहेगा हमारा पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। पोटास युक्त उर्वरकों को पढ़ाने से पहले, क्यों? क्योंकि पोटास युक्त उर्वरक में पाया जाता है न्यूट्रिएंट जो होता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट, वो है पोटेशियम। तो उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटेशिक फर्टिलाइजर में सबसे पहले आपको जानना है पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में जानना है? पोटेशियम। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि नाइट्रोजन का जो अल्टीमेट सोर्स होता है, नाइट्रोजन का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर है, और उसका जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो है ऑर्गेनिक मैटर। फिर दूसरे लेक्चर पे मैंने बताया कि फास्फोरस का जो सोर्स होता है वो एपेटाइट। वैसे ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेशियम का सोर्स क्या होता है? तो पोटेशियम का सोर्स क्या होता है तो आंसर करिएगा ऑर्थोक्लेस। ओके, पोटेशियम का सोर्स क्या होता है बोलेगा तो आंसर क्या करेंगे? ऑर्थोक्लेस। यदि अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे कि पौधे को कौन से फॉर्म पे अवेलेबल होता है, तो सभी को पता है कि पोटेशियम फॉर्म पे ही पौधे को क्या होता है? अवेलेबल होता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा बेसिक फंक्शन कि हम पोटास युक्त उर्वरक खेत में क्यों देते हैं, तो पता चल जाएगा क्योंकि पोटास युक्त उर्वरक में क्या पाया जाएगा? पोटेशियम। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है, टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स, टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स, क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स। ठीक, पौधे में गुणवत्ता प्रदान करने का काम कौन करता है? पोटेशियम। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टोमेटा रेगुलेशन, स्टोमेटा रेगुलेशन। यह भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा एलिमेंट है जो स्टोमेटा रेगुलेशन। स्टोमेटा रेगुलेशन मीन्स होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वह कौन से तत्व है जो स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्यारे बच्चों आंसर करिएगा क्या? पोटेशियम। ठीक, दो और क्वेश्चन है, सुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर क्रॉप, शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। गन्ने की फसल में शर्करा के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो शुगर केन क्रॉप में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? पोटेशियम। क्या होता है, जैसे कोई किसान भाई है, यदि गन्ने के खेत में पोटास युक्त उर्वरक का यदि कम मात्रा में प्रयोग करेगा तो गन्ने में शक्कर का मात्रा क्या हो जाएगा? कम। या फिर रूट वाले पार्ट में शुगर का परसेंटेज ज्यादा होगा, बाकी जो पार्ट में शक्कर का मात्रा क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए शुगर केन क्रॉप में बैलेंस डोज पे ही पोटेशिक फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? पोटेशिक। एंड नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको लिप्स, बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको लिप्स। तंबाकू की पत्तियों में जलने की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो टोबैको लिप्स पे बर्निंग क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई न्यूट्रिएंट है तो वो कौन सा है? पोटेशियम। होता क्या है, जो तंबाकू में जो निकोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो रूट पे होता है, जो ट्रांसलोकेट होकर कहां पे चला जाता है? पत्तियों में। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पोटेशियम। इसी कारण से क्वेश्चन दिखाई देगा कि बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको लिप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। क्लियर हुआ? यदि हम जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देगा आपको डिफिशियंसी सिम्टम से, डिफिशियंसी सिम्टम से, इसका जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या पूछेगा एग्जाम पे?
कि टीप बर्निंग ऑफ ओल्डर लिप्स, टीप बर्निंग ऑफ ओल्डर लिप्स, ठीक है, वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण पर टीप बर्निंग दिखाई देता है? कौन सी पत्तियों पर? ओल्डर, पुरानी पत्तियों पर टीप बर्निंग दिखाई देना किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है? तो आंसर करिएगा पोटेशियम। देन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लीफ स्कॉर्चिंग ऑफ मैंगो, लीफ स्कॉर्चिंग ऑफ मैंगो, मैंगो में लीफ स्कॉर्चिंग किस तत्व की कमी से होता है? तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंगो में लीफ स्कॉर्चिंग पोटेशियम तत्व की कमी के कारण से होता है, ठीक है। रही बात यदि फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पोटास युक्त उर्वरक का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है? तो मैक्सिमम पोटेशिक फर्टिलाइजर यूज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंसर करिएगा महाराष्ट्र। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरईओ की बात करेंगे या सीजीपीएटी की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मतलब पोटेशिक फर्टिलाइजर का निर्माण भारत में नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि इन उर्वरकों को भारत दूसरे देशों से मंगाता है। इस तरीके से भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है। तो ये रहा पोटेशिक फर्टिलाइजर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद पोटास युक्त उर्वरकों के वर्गीकरण से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी पर डिस्कस करूंगा। ओके, पोटास युक्त उर्वरकों को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पोटेशिक फर्टिलाइजर में फर्स्टली हम बात करेंगे क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है। क्लोराइड फॉर्म कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जितने भी पोटेशिक फर्टिलाइजर है उसमें जो पोटास होगा तो पोटेशियम के साथ साथ उसमें क्लोराइड के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। तो फर्स्टली एग्जांपल की बात करेंगे MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, ठीक। क्लोराइड के फॉर्म में कौन सा है? MOP, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास। दूसरी बात, इसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का परसेंटेज कितना होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड पे पोटेशियम का परसेंटेज 60%, 60% तक पाया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? ओके। इसके बाद एक एक करके जितना भी इससे पोटेशियम क्लोराइड से, म्यूरेट ऑफ पोटास से जितने भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में दिखाई देता है, इट इज अ मैक्सिमम यूज्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, मतलब मैक्सिमम यूज्ड पोटेशिक फर्टिलाइजर। कहने का मतलब यह है कि वे कौन से पोटेशिक पोटास युक्त उर्वरक है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो आंसर लगेगा MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। एंड नेक्स्ट, इट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल, मतलब पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग अम्लीय भूमि के लिए उपयुक्त माना जाता है। बट याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन पे बेसिक सॉइल पे इसका, बेसिक या साल्ट अफेक्टेड सॉइल पे इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि क्लोराइड है, क्लोरीड कंसेंट्रेशन बढ़ने से इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल साल्ट अफेक्टेड सॉइल पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ नॉट सुटेबल। ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, MPPAT, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किन फसलों में नहीं करना चाहिए? तो इट इज अ नॉट सुटेबल फॉर सुगर केन, टोबैको एंड शुगर बीट। यदि तीनों ऑप्शन में रहे तो आंसर करिएगा ऑल ऑफ दिस। होता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड का कंसेंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्लोराइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो उस प्लांट में, जैसे हम शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर केन में शुगर का जो क्वालिटी है वो क्लोराइड की अधिकता की वजह से, क्लोराइड एक्सेस होने की वजह से उसका क्वालिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इट मींस क्लोराइड कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से शुगर केन,
टोबैको एंड शुगर बीट का क्वालिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्वालिटी तो आप समझ चुके होंगे। जैसे गन्ने में बात करेंगे शुगर केन पे, तो शुगर केन पे शुगर का क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा। यदि हम टोबैको केस में बात करेंगे, तंबाकू के केस में बात करेंगे, तो तंबाकू में जलने की गुणवत्ता, ये इफेक्ट होगा, बर्निंग क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर शुगर केन, टोबैको एंड शुगर बीट। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम पोटास कंटेंट अमंग द ऑल पोटेशिक फर्टिलाइजर। जितने भी पोटास युक्त उर्वरक है उन सभी में सबसे ज्यादा किसी में पोटास का कंटेंट पाया जाता है, तो वो है म्यूरेट ऑफ पोटास। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फेट फॉर्म। सल्फेट में क्या होगा, एग्जांपल की बात करेंगे तो सल्फेट फॉर्म में क्या है, कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट। फर्स्टली जो क्वेश्चन तो न्यूट्रिएंट परसेंट से ही आएगा। पोटेशियम सल्फेट में पोटास जो होता है वो 48% तक। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल स्टार करेंगे, सल्फर। तो पोटेशियम सल्फेट में सल्फर होता है 17%। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर परसेंटेज दो तरीके से, अमोनियम सल्फेट, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कॉपी में नोट कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट में सल्फर होता है 24%, 24% तक। और यहीं पर पोटेशियम सल्फेट में सल्फर होता है 17% तक। एक और सल्फर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा 12.5% तक पाया जाता है। ये तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर हुआ। पोटेशियम सल्फेट में पोटास का प्रतिशत मात्रा होता है 48% और वहां पे सल्फर पाया जाता है 17%। यदि एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि जो पोटेशियम सल्फेट जो उर्वरक है, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग सोलेनेसियस क्रॉप, सोलेनेसी परिवार के जितने भी फसल है उन सभी के लिए सुटेबल, उपयुक्त माना जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, नाइट्रेट फॉर्म। तो नाइट्रेट फॉर्म का एग्जांपल क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। तो इसमें दो चीजें हैं, पोटास भी है और नाइट्रोजन भी है। तो पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास का परसेंटेज होता है 44%, देन इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 13%। ठीक है, तो पोटास भी है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे बता ही चुका था न्यूट्रिएंट वाले पे कि जो पोटास जो होता है वो किसी भी प्लांट्स में क्या प्रोवाइड करता है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहां पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास का परसेंटेज 44 एंड नाइट्रोजन 13%, 13% तक पाया जाता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल स्टार लगा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग सब्जी वाली फसलों के लिए, वेजिटेबल क्रॉप के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर वेजिटेबल क्रॉप, तो वेजिटेबल क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। तो ये रहा पोटेशिक फर्टिलाइजर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।